Hi everyone, I'm Shubham and welcome back to my channel Explore with Shubh. This video is all about how to get visa for Hong Kong और क्या उसके प्रोसीजर्स हैं and क्या आपको रिक्वायरमेंट्स रहेगी वीज़ा के लिए। बेसिकली वीज़ा नहीं होता उसमें, तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और कितने दिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या चार्जेस हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली हांगकांग में PAR यू रिक्वायर्ड होता है। PAR इज़ प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन विच यू विल नीड टू विज़िट हांगकांग। आपको वो सबमिट करना पड़ेगा व्हेन यू आर एट इमिग्रेशन इन हांगकांग एंड उसके लिए आपको उनकी वेबसाइट पे अप्लाई करना पड़ेगा। हांगकांग की PAR की वेबसाइट होती है, तो आपको वो प्रिंट आउट निकाल के वो इमिग्रेशन पे दिखाना होगा एंड मैं दिखा देता हूँ आपको उसको कैसे अप्लाई करना है वेबसाइट पे। जस्ट एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कंप्यूटर से कैसे उसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर और सर्च करना है हांगकांग PAR। तो जो सबसे पहला लिंक आएगा PAR हांगकांग वाला, प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन नेशनल, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो इसमें देखेंगे काफ़ी ऑप्शंस लिखे आ रहे हैं। अप्लाई नाउ, इंट्रोडक्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जनरल प्रोसीजर, वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन इंक्वायरी। तो आपको क्या क्लिक करना है? अप्लाई नाउ पे। अप्लाई नाउ पे आप क्लिक कर देंगे तो कुछ ऐसी स्क्रीन आपके सामने खुल के आ जाएगी एंड यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन में टिक करके स्टार्ट कर देना है। तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है एडोब रीडर या प्रिंटर के लिए, जो मतलब आपको डाउनलोड करने के लिए चाहिए होता है। तो उस पर क्लिक करके आगे भी एलिजिबिलिटी पे कंफर्म करके कंटिन्यू करके नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएंगे। अब ये जो पेज है ये सबसे मेन पेज है, ठीक है। इसमें आपका इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा सारा। आपका सरनेम होगा जो आपके पासपोर्ट में होगा, शर्मा, जैसे मेरा शर्मा है, या आपका जो भी होगा सरनेम तो आप इसमें डाल सकते हैं। और आपका क्या नाम है उसमें, गिवन नेम इन इंग्लिश, आपका पासपोर्ट में क्या नाम है। आप पासपोर्ट लेके बैठ जाइए तो आपका सारा इजीली भर जाएगा। इसमें यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है सरनेम का कि सरनेम गिवन नेम कहाँ पे लिखा है पासपोर्ट में, वेबसाइट पे। तो इसमें अगर आपका कोई निकनेम है, अलियास, या कुछ मिडल नेम है कुछ ऐसा, तो आप वो भी डाल सकते हैं। और नहीं है तो आप उस पर नो कर दीजिए। नो करने के बाद आप कोई अदर नेम से जाने जाते हो उस पर भी नो कर दीजिए। अगर आप जाने जाते हो तो आप लिख सकते हैं। और नेशनैलिटी आपकी इंडियन है। और इसके बाद आप अपना मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं पासपोर्ट से आप फिल कर दीजिए। और कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी टॉलरेशन नहीं होगी। अगर गलत हुआ तो आपको वापस भेज दिया जाएगा, या फिर आप वहाँ पे दोबारा PAR भरेंगे तब जाके आपका अप्रूव होगा तो आपको जो है पास किया जाएगा। अदरवाइज़ इमिग्रेशन में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो प्लेस ऑफ बर्थ आपकी क्या है, दिल्ली है तो दिल्ली रखिए। और उसके बाद एड्रेस भर दीजिए, रेजिडेंशियल एड्रेस इंडिया में है तो उसको फिल करने के बाद आप नीचे अपना अगर कोई अदर एड्रेस है वो लिखना चाहते हैं तो वो लिख दीजिए, नहीं है तो सेम ही लिख दीजिए अगर सेम ही एड्रेस है तो। और अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दीजिए इसमें। और जो आपका एरिया कोड होता है, जो कॉलिंग के लिए कोड यूज़ होता है ना, तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो अभी ये पार्ट B आ गया इसका, इन्फॉर्मेशन ऑफ पासपोर्ट एज शोन इन योर पासपोर्ट। तो पासपोर्ट नंबर आपको भरना पड़ेगा यहाँ पे, दोबारा से यहाँ पे भरना पड़ेगा। एंड प्लेस ऑफ इशू ऑफ पासपोर्ट, इसमें आपको डालना पड़ेगा जो भी आपका जहाँ से भी इशू हुआ है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कहीं से भी, आप मुंबई, जो भी आप वो भर दीजिए। और डेट ऑफ इशू आप डाल दीजिए, जो भी आपकी डेट होगी। और उसके बाद डेट ऑफ एक्सपायरी आपको इसमें डालनी पड़ेगी। तो दोनों डेट ऑफ इशू एंड एक्सपायरी दोनों इसमें डालनी पड़ेगी। अब ये है पार्ट C। इसमें अगर आप कभी हांगकांग पहले गए हो तो आप इसमें यस कर सकते हो, अगर नहीं गए हो तो आप इसमें नो कर सकते हो। यस आपने करा है तो आपको इसमें जो डिटेल्स मांगी है, प्लीज़ स्टेट द पासपोर्ट नंबर ऑफ इंडियन पासपोर्ट यू हैव प्रीवियसली विजिटेड, जो भी यूज़ करा है आपने पासपोर्ट पहले वो डिटेल भरनी पड़ेगी। कब किया था आपने तो वो डालना पड़ेगा। और इसके अलावा कोई अगर आपकी और विजिट्स हैं फॉरेन कंट्रीज़ में तो वो आप डाल दीजिएगा। जैसे आप लास्ट के 3 साल में कहीं गए हैं तो आप वो डाल सकते हैं। तो मैं गया था तो मैंने इसमें दुबई का डाल दिया था। आप भी डाल सकते हैं इसमें कि आप किस मंथ में गए थे और कहाँ गए थे। आप नहीं गए तो आप खाली छोड़ दीजिए, नो लिख दीजिए इसमें।
अब आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आप अपना जो आप करते हैं काम, आपने इंजीनियरिंग करी है तो इंजीनियरिंग के बारे में, कहाँ पे काम करते हैं उसकी डिटेल्स डाल दीजिए, एड्रेस डाल दीजिए कंपनी का। तो ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये लोग वहाँ पे क्रॉस चेक करते हैं। ये मेरे साथ हुआ है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। एंड कॉन्टैक्ट नंबर हो गया कंपनी का। अब पार्ट एफ, इसमें है डिटेल्स ऑफ कमिंग विजिट। तो आपका पर्पस क्या है, अगर आप लीजर के लिए आ रहे हैं ऐसे ही घूमने के लिए तो आप वो डाल दीजिए, बिज़नेस विजिट है तो बिज़नेस का डाल दीजिए, फैमिली है तो फैमिली। एंड और होटल रिजर्वेशन अगर आपका है कोई तो आप वो डाल दीजिए, नहीं है तो वो भी चलेगा, बट वो लोग पूछते हैं वहाँ पर, तो इट्स बेटर इफ़ यू बुक बिफोर हैंड। booking.com से कर दीजिए, जाके कैंसिल कर देना अगर आपको नहीं अच्छा लगेगा, तो वो भी एक ऑप्शन है आपके पास। और आप कितना हांगकॉन्ग डॉलर लेके जा रहे हैं, 0 to 5,000, 5,000 to 10,000, तो आप हमेशा जो है 5,000 तक का या फिर 5 to 10,000 तक का सेलेक्ट करके डाल दीजिए। और आपका कोई जानकार है हांगकॉन्ग में, येस नो, अगर येस है तो आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी, नो है तो नो कर दीजिए। तो अगर आपका है वहाँ पे कोई तो इजी हो जाता है, ये लोग थोड़ा जल्दी अप्रूव कर देते हैं। और बाकी ये पार्ट जी है अदर्स, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आपको मोस्टली नो ही आएगा कि जैसे आपने कोई क्राइम करा है क्या, और कुछ आपकी प्रॉब्लम्स रही हैं कंट्री में पहले वीज़ा के रिलेटेड, तो ये सब आपको नो करना है। इसमें से कुछ भी आपको यस नहीं करना अनटिल अनलेस आपके साथ ऐसा हुआ है। तो अब पार्ट एच पे आ जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन। ये आपके उस काम आएगा जैसे आप अगर लॉगिन के लिए मतलब अभी डाउनलोड नहीं करते हैं, पीएआर आपका रिजेक्ट होता है या बाद में होगा अप्रूव, तो आप दोबारा से इसको क्वेश्चन से लॉगिन कर सकते हैं डाउनलोड करने के लिए, इन केस अगर आप डाउनलोड करना भूल जाएं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा क्वेश्चन। काफ़ी क्वेश्चन है, व्हाट्स योर फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड, हु वाज योर चाइल्डहुड, who is your favorite childhood friend, what was the name of your first pet, who was your first teacher, what is the company। तो ये सब आप इसमें सेलेक्ट करके अपना आंसर लिख दीजिए। एंड यहाँ पे वैलिडेशन के लिए जो भी कैप्चा आ रहा है इसको भर के कंफर्म एंड कंटिन्यू। जैसे आप कंफर्म एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपकी एक नई विंडो खुल जाएगी जिसमें आपको दिखा देगा कि आपका अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। तो बस यही आपका वीज़ा है जिसके थ्रू आपको एंट्री मिलेगी हांगकॉन्ग में। तो भाई ये था सारा प्रोसेस हांगकॉन्ग पीआर अप्लाई करने का। और जैसे ही आप पीआर अप्लाई करेंगे एंड वहाँ पे आप लैंड करेंगे फ़्लाइट से, तो वहाँ पे आपको एक इमिग्रेशन फॉर्म दिया जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा। तो इसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी कि आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कहाँ से आए हो और कहाँ आप रुकोगे। तो वो सब मिनिमल डिटेल्स होती हैं, वो आप भर दीजिए और वो आपको सबमिट करना होगा इमिग्रेशन पे। तो इमिग्रेशन पे क्या होता है, ये लोग बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको या तो पहले ही रोक लेंगे फ़्लाइट उतरते ही, जहाँ चेक इन मतलब आपको बैगेज क्लेम करने से पहले ही रोक दिया जाएगा इमिग्रेशन से। तो वहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 10 मिनट तक खड़ा रखते हैं वो लोग कि आप कहाँ जॉब करते हो, कितना अर्न करते हो, कहाँ आपकी बुकिंग्स है, आपकी आइटनरी क्या है। तो ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो आप उसके लिए रेडी रहना। और आपसे इवन ये भी पूछा जा सकता है आप कहाँ काम करते हो, उस ऑफिस की फ़ोटो दिखाइए। तो बहुत चीज़ें पूछते हैं लोग, तो आप सब चीज़ें रेडी रखना जाने से पहले। आई डोंट नो इफ़ दे डू विद इंडियंस और विद एवरीवन, बट मोस्टली इंडियंस के साथ मैं देख रहा हूँ ऐसा होता है। और इसके बाद बाकी दोबारा आपका इमिग्रेशन पे भी रोक सकते हैं, तो वहाँ पे भी सेम चीज़ें ही पूछी जाएंगी। आइटनरी कहाँ कैसे आप रहोगे, कितने दिन के लिए आए हो, आपकी रिटर्न टिकट है या नहीं। ये बहुत मेन है कि आपकी रिटर्न टिकट होनी चाहिए। तो ये है पूरा पीआर का जो प्रोसीजर है। और इन केस अगर आपका पीआर रिजेक्ट हो जाता है तो आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। वो उस केसेस में होता है कि कुछ हरियाणा पंजाब साइड से मैंने सुना है कि रिजेक्शंस आती हैं, बट एनीवेज उनके भी अप्रूव होते हैं, ऐसा नहीं है। तो दिल्ली से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिल्ली मुंबई आप अप्लाई कीजिए, आपका तुरंत हो जाएगा, 5 से 10 मिनट में पीआर मिल जाता है। और करेंसी चेंज कराने के लिए आप इंडिया से भी करा सकते हैं, बाहर से भी करा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बाहर भी अच्छा रेट ही मिलेगा, चंकिंग मेंशन है, वहाँ पे आप करा सकते हो। और इंडिया में आप कहीं से भी अपने लोकल वेस्टर्न यूनियन या कहीं भी कोई लोकल फॉरेन एक्सचेंज वाला होता है, आप उससे करा लेना। तो यही सारी डिटेल्स हैं पीआर से रिलेटेड। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे अप्लाई करना है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना भाई और शेयर कर देना।
500 सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए हैं। तो थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट यू हैव गिवन टू मी, और काफ़ी और अच्छी वीडियोस आने वाली है इन फ्यूचर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।